विपुल सक्सेना, स्वागत है आपका हमारे खास पेशकश जेडीयू मांगे मोर में। बिहार से केंद्र में इस बार मंत्रियों की संख्या बढ़ने वाली है। बिहार की तरफ से केंद्रीय मंत्रिमंडल में जेडीयू शामिल होने जा रहा है। इसको लेकर कवायद भी तेज हो गई है। चर्चा है कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार आज दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। इस दिल्ली दौरे में नीतीश कुमार पीएम नरेंद्र मोदी से मिल सकते हैं। जेडीयू कोटे केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने वालों का नाम दे सकते हैं। एक और ये भी कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2 दिनों के लिए दिल्ली जाएंगे। वे अपनी आंखों के इलाज के लिए दिल्ली जा रहे हैं। लेकिन आरजेडी प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर निशाना साधते हुए दिल्ली टूर को प्रायोजित बताया। उन्होंने बताया कि किस प्रकार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली में कैबिनेट विस्तार के उद्देश्य से जेडीयू को शामिल कराने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी का बिहार के विकास से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि पूरे तौर पर बिहार परेशान है। पर थाना में पानी हिल गया, हॉस्पिटल में पानी हिल गया, जल जमाव की स्थिति है, चारों तरफ त्राहिमाम है। लेकिन क्या मतलब है? एक अन्य मार्ग में चैन की बंसी बजाते हैं, लेकिन केंद्रीय मंत्रिमंडल का सुगबुगाहट हुआ तो लाट टपकना शुरू हुआ। अपने लोगों के लिए, अपने लिए चले गए दिल्ली तोलमोल करने के लिए। जरा तोलमोल करनी थी तो अपने सेंट्रल यूनिवर्सिटी का करते ना। गिड़गिड़ा रहे थे स्टेज से, अनसुना हुआ ना। डबल इंजन की सरकार है, मांगते विशेष राज्य का दर्जा जाकर के प्रधानमंत्री जी से, तब ना बिहार के लोग समझता कि बिहार के विकास के लिए बात कर रहे हैं। या केंद्रीय मंत्रिमंडल में जाने के लिए जो बंडी का नाप दे के जो रखे हुए हैं लोग, व्याकुल है एकदम भाई। एनएच का पर जो खर्च हुए हैं पैसे राज्य सरकार का 1000 करोड़ से ऊपर, वो पैसा मांग लेते ना, मांग न लेते आप बाढ़ का पैसा जो बकाया है सो। तो नीतीश कुमार जी साजिश रचनी हो तो दिल्ली में बैठेंगे, अपोजिशन का मुखालफत करना हो तो दिल्ली में बैठेंगे। साजिश का सबसे बड़ा षड्यंत्रकारी मुख्यमंत्री अगर कोई है तो उसका नाम आदरणीय नीतीश कुमार जी है। इनका ये छद्म विकास पुरुष है, सिर्फ भ्रष्टाचार के विश्व पितामह है। आंख के सामने, नाक के सामने भ्रष्टाचार अकूत होता रहे, उससे कोई लेना देना नहीं। इनके लोग मालोमाल होता रहे, कोई लेना देना नहीं। सभी भर्तियों में इनके रॉयल ब्लड के लोग का वहां पर नियोजन हो तो बड़ा खुश हैं। यही काम तो करते हैं ये। क्या मतलब है बिहार के विकास से? पटना डूब रहा, एक 15-16 वर्षों में कभी पटना को सुरक्षित नहीं रखा। पूरे स्मार्ट सिटी का पैसा जो आया है लूट का अड्डा बना हुआ, इनके लोगों ने लूटा है बड़े पैमाने पर। एक तो नगर आयुक्त चले गए लूट लाट करके, बड़ा उनके प्रेमी थे ये। देखिए, मैं तो आपको व्यक्तिगत रूप से बराबर कहा कि आजकल तो यूनियन की पावर इतनी है कि डबल इंजन करते हैं। सिंगल इंजन में इतनी ताकत होती है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो उसको इतनी ताकत होती है, राज्य की सरकार मजा से एकदम ताकत नहीं होती। देखिए, सोचना सिर्फ ये है कि चाहे केंद्र में सरकार हो, राज्य में सरकार हो, बिहार का कैसे हित हो, बिहार की भलाई कैसे हो, बिहार विकसित प्रदेश कैसे बने, इसमें केंद्र भी सोचती है, राज्य को भी सोचना है, और दोनों मिलकर के करेंगे तो निश्चित रूप से। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आरजेडी नेता विजय प्रकाश जी जुड़ चुके हैं। विजय जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है वीआईपी न्यूज पर। विजय जी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज दिल्ली दौरे पर जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर सकते हैं, और ये दौरा ऐसे में इसलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें तेज है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो प्रधानमंत्री का जो है अपना दिलो दिमाग काम करता है, और ये महागठबंधन का नहीं बल्कि एनडीए का आपसी मामला है। इसमें क्या तय करेंगे यह हम नहीं जानते हैं, लेकिन कितने बार जाकर आर्ग्यूमेंट करने का काम करेंगे माननीय नीतीश कुमार जी के हमें भी मंत्रिमंडल में ले लीजिए। ये पावर तो आना जाना, और जो है प्रधानमंत्री जी से बड़ी मुश्किल से इनकी मुलाकात होती है, और मंत्रिमंडल के लिए तो समय मिल गया, लेकिन कोरोना के कहर में
आप एक बार भी जाके माननीय प्रधानमंत्री जी से जाकर मीटिंग न करने का काम किया कि जो कैसे बिहार की जनता सुरक्षित रहेंगे, कैसे उन्हें दवा मिलेगा, कैसे किट मिलेगा, कैसे जो है ऑक्सीजन मिलेगा, इसके लिए न तो एक बार टेलीफोन से बात किए, न तो जो है आपको मीटिंग करने का काम किए उनके साथ। लेकिन आज मंत्रिमंडल का सवाल आया तो आनंद फानंद में आप जो है बिहार से दिल्ली की ओर रवाना कर चुके हैं, और ये हमें नहीं लगता है कि कोई अहमियत माननीय प्रधानमंत्री जी देंगे और इन लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल करने का काम करेंगे, हमें तो यही लगता है। लेकिन आरसीपी सिंह की तरफ से तो कहा गया है कि जब भी केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार होगा तब जेडीयू को जगह मिलेगी उसमें। देखिए, आरसीपी सिंह जी आज के तारीख में माननीय नीतीश कुमार जी से ऊंचे ओहदे पर आज बैठे हुए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके अंदर में आज नीतीश कुमार जी काम कर रहे हैं पार्टी में, तो वह निर्णय ले सकते हैं। लेकिन पहले माननीय नीतीश कुमार जी बोले थे कि हमें मंत्रिमंडल का कोई आवश्यकता नहीं है, हमें मंत्रिमंडल में नहीं जाना है। अब दोनों में से कौन जो है किनकी बात को माननीय प्रधानमंत्री जी मानेंगे, नीतीश कुमार जी के बातों को मानने का काम करेंगे कि आरसीपी सिंह जी जो आज के तारीख में नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं और नेतृत्व कर रहे हैं पूरे देश में जेडीयू को, इनकी बातों को माना जाएगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का बातों को माना जाएगा, ये अब वो दोनों तय करेंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी निर्णय लेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी को अहमियत देना है कि आरसीपी सिंह जी को अहमियत देना है, ये तो वो लोग तय करेंगे, ये आपसी उनका मामला है। हमारे साथ हमारे संवाददाता कुमार गौतम भी जुड़े हुए हैं। गौतम, आपसे जानना चाहूंगी, सीएम नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे के सियासी मतलब क्या निकलकर सामने आ रहे हैं? देखिए, साफ तौर पे नीतीश कुमार का दिल्ली जाने फिक्स प्रोग्राम है, पहले से ये तय है, और ठीक ऐसे समय में है जब कैबिनेट के मंत्री आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। विस्तार होगा, और इस विस्तार के ठीक पहले मुख्यमंत्री, हालांकि ये कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री आंख दिखाने के लिए जा रहे हैं, मतलब, लेकिन ये आंख दिखाने के साथ साथ एनडीए को भी आंख दिखाने जा रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, और ये अपनी पहचान बताने भी जा रहे हैं कि जब हमने सांकेतिक तौर पे बिना किसी जबरी नेता के शामिल हुए कैबिनेट के में शामिल नहीं होने का फैसला लिया था, और ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की उस वक्त जीत थी। लेकिन अब क्योंकि ये एक बड़ा निर्णय है, आरसीपी सिंह, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, ललन सिंह, तमाम जो बड़े नेता हैं, उन्होंने तय कर लिया है कि कैबिनेट के अंदर अब मजबूती के साथ जेडीयू भी शामिल होगी, और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। बस देखना यह है कि इनको कितनी सीटें दी जाती है, और ये संभावना ये भी बताई जा रही है कि मुख्यमंत्री चाहते हैं कि 3 कैबिनेट के अंदर शामिल हो, उनके केंद्र के जो 3 सांसद हैं वो शामिल हो। लेकिन एनडीए के अंदर अभी भी इस बात को लेकर सहमति नहीं है। एनडीए ने कल भी कहा था कि हम 1 सीट देंगे, आज भी एनडीए 1 सीट देने पे तैयार है, लेकिन अब बीच का जो रास्ता है जिस तरीके से वो, उसमें ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं 2 सीटें मिल सकती है। तो अब ये देखना होगा कि एनडीए अपनी बात पे खड़ा होता है या नहीं, क्योंकि जेडीयू ने जिस वक्त जेडीयू को ये ऑप्शन मिला था कि 1 सीट पर, और उस समय आरसीपी सिंह ने वकायदा दिल्ली में ये तैयारियां भी कर ली थी, लेकिन ऐन वक्त पर मुख्यमंत्री ने हिस्सेदारी और भागीदारी की जब बात कही थी, और जब वो नाराज होकर दिल्ली से पटना लौटे थे, तो उन्होंने पहली बात, मतलब कि एयरपोर्ट के स्टेट हैंगर में तकरीबन 45 मिनट तक मीडिया से बात करके अपनी नाराजगी भी जाहिर की थी। हालांकि उन्होंने ये नहीं कहा कि हम नाराज है, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करना ही ये बताता है कि कहीं ना कहीं सरकार ये भारत सरकार में नहीं शामिल होने का जो मलाल है वो मुख्यमंत्री के अंदर रह गया था, और यही कारण है कि आनंद फानंद में उन्होंने पटना हवाई अड्डे पर 45 मिनट तक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ये कहा कि हम एनडीए में हैं, लेकिन हम बाहर से रहेंगे, मतलब हम कैबिनेट का हिस्सा नहीं बनेंगे। इसके बाद उन्होंने यहाँ पर बिहार के अंदर एक बड़े मंत्रिमंडल का विस्तार किया था, उसमें जदयू के तमाम नेता शामिल किया था। तो ये चीजें उस वक्त लग रहा था ऐसा कि नाराजगी है, लेकिन इन दिनों फिर एक बार फिर वो कहा कि मुख्यमंत्री ये बताना चाह रहे हैं कि हम हैं, और जो नीतीश कुमार की छवि आज भी वही है, आज कभी दबदबा है। लेकिन एनडीए के अंदर कहीं ना कहीं कितनी सीटों पर बात बनती है ये तय पाना अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन इतना जरूर है कि उस वक्त भी एनडीए 1 सीट पर तैयार था, जेडीयू को आज भी 1 सीट देने के लिए एनडीए तैयार है। लेकिन हो सकता है कि बीच के एक रास्ते में जिस तरह से लोजपा की टूट हुई है, उसमें कुछ भूमिका या फिर कह सकते हैं कि शायद 1 सीट और बढ़ जाए, तो 2 सीटें मिलने की
संभावना है और जेडीयू का विस्तार कैबिनेट के अंदर होने वाला है और भारत सरकार के अंदर दो कैबिनेट में भी जेडीयू को मंत्री पद मिल रहा था, लेकिन सिर्फ एक ही मंत्री पद मिल रहा था और सीएम नीतीश कुमार लल्लन सिंह और आरसीपी सिंह के बीच चूज नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मना कर दिया था। इसको लेकर सीएम नीतीश कुमार काफी ज्यादा नाराज भी हुए थे, लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि अब 2 मंत्री पद मिल सकते हैं। आपने कहा कि 2 मंत्री पद के लिए है और इवन की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब ये चाह रहे हैं कि जिस उन्होंने बिहार में अपने चेहरे पर जो विधानसभा का चुनाव लड़ा है, हालांकि ये अलग बात है कि जेडीयू 3 नंबर की पार्टी है, लेकिन 3 नंबर की पार्टी होने के बावजूद भी जदयू ने जिस तरह से लोजपा को तोड़ा या जिस तरह से बीएसपी के सांसद बीएसपी के विधायक या फिर अभी भी जो रणनीति तैयार चल रही है उसमें बड़ी भूमिका मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की है। जो बीजेपी अभी साइलेंट होकर इन चीजों को देख रहा है, हालांकि अभी ना तो बिहार में चुनाव है और ना ही अभी लोकसभा का चुनाव है, लेकिन अभी आधे से ज्यादा का वक्त बाकी है और ऐसे में जेडीयू अपनी भागीदारी निभा करके एक बड़ा गेम खेलना चाहता है और ये इस गेम में हालांकि जिस समय 1 सीट मिल रही थी वो चाहती तो 1 सीट लेकर के, लेकिन जब भी तरफ से जब नीतीश कुमार कोई बात को पकड़ लेते हैं या स्वाभिमान को जब ठेस पहुंचता है तो वो चीजों को नजरअंदाज नहीं करते और उस वक्त उन्होंने मना कर दिया। हो सकता है कि नीतीश कुमार के इस बात को शायद बीजेपी गौतम, हमारे साथ आरजेडी नेता विजय प्रकाश जी भी जुड़े हुए हैं, आप अगर सवाल लेना चाहें तो उनसे कुछ पूछ सकते हैं। हम ये जानना चाहेंगे कि विजय जी, हाल के दिनों में अगर जेडीयू अगर शामिल होती है तो क्या लगता है कि बीजेपी जदयू की बात क्यों मानेगी? आखिर 3 सीटें किस आधार पर देगी, क्या लगता है आपको? देखिए, आज जो हैसियत जदयू का है वह नगण्य है, लेकिन फिर भी माननीय प्रधानमंत्री यदि मेहरबानी कर देते हैं, ये लोग ताबड़तोड़ टीटीएम करने का काम दिल्ली जाकर करने का काम कर रहे हैं, उस पर जरा सा भी थोड़ा सा रहम खा लें तो इन लोगों की बात मान सकते। और दूसरी बात कि यहाँ जो है जो रणनीति खेल रहे हैं लोजप्पा के साथ, लोजप्पा को कब उस 5 विधायक एमपी को कब अपने दल में जेडीयू मिलाएंगे, उसके बाद हो सकता है अहमियत देने का काम भारतीय जनता पार्टी कर सकते हैं, उससे जो है अपना गिनती का जो है आगे जो है बढ़ाने का काम कर सकते हैं। तो ये निर्णय अब पशुपति पारस और नीतीश कुमार जी या आरसीपी सिन्हा साहब में जो बातें हुई होगी कि कब तक जो है लोजप्पा जो 5 एमपी जो अलग हुए हैं लोजप्पा से, वह कब जेडीयू में जा रहे हैं और अपनी गिनती दिखाने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी से नीतीश कुमार जी करने का काम करेंगे, तब इन्हें 2 या 3 सीट जगह मिलने का काम करेगा। ऐसे तो मन बनाए हुए बीजेपी के लोग पहले भी और बाद में भी कि एक ही हमें देना है। अब निर्णय करना है नीतीश कुमार जी को, करना था कल के तारीख में, लेकिन आज यदि 1 सीट भी मिलता है तो वह निर्णय करने के लिए सक्षम है और काबिल है आरसीपी सिन्हा साहब कि 1 भी सीट यदि जेडीयू के कोटे में आता है तो वह निर्णय लेंगे, क्योंकि आज के तारीख में नेतृत्व उनके हाथ में, आरसीपी सिन्हा साहब के हाथ में। हुआ जो निर्णय ले लेंगे वह सबों को मजबूरन मान्य होगा और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी मानना पड़ेगा, क्योंकि आज के तारीख में पार्टी के सर्वा आरसीपी सिन्हा साहब जी हैं। इसलिए अब प्रधानमंत्री जी और आरसीपी सिन्हा में क्या बातें हुई है, 1 सीट पर बात हुई है या 2 सीट पर, इसीलिए कितना कंफर्म होकर आरसीपी सिन्हा साहब बोल रहे हैं कि जब भी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो जेडीयू की भागीदारी होगी। इस बार लगता है कि डायरेक्ट आरसीपी सिन्हा साहब बात कर चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के सुप्रीमो से, और यदि 1 भी जगह मिलता है तो वह जो है स्वयं आरसीपी सिन्हा साहब जाएंगे या किन्हीं और को आरसीपी सिन्हा साहब भेजेंगे या जो है निर्णय ले सकते हैं। जी, तो आरसीपी जी को तो 1 सीट तो उस वक्त भी मिल रहा था, अगर वो चाहते तो 1 सीट ले सकते थे, लेकिन नीतीश कुमार की जो नाराजगी थी वो उस अनुपात में चाहिए था जिस अनुपात में इन्होंने बिहार में लोकसभा की सीटें जीती थी। आखिर इतना वक्त क्यों लगा, क्या आप बता सकते हैं विजय जी कि इतना वक्त के पीछे क्या रणनीति रही होगी? देखिए, कल और आज में बहुत अंतर है। आप गौतम जी देखे होंगे कि कल निर्णय लिया करते थे माननीय नीतीश कुमार जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे
और उनके लिए आरसीपी सिन्हा साहब और जो एमपी जिनको मंत्री बनाना चाहते थे, दोनों को जो है वह बराबर तोड़ कर चलने का काम करते थे और दोनों में से किसी एक को दुखी नहीं करना चाहते थे। लेकिन आज निर्णायक पद पर और आज सर्वे सर्वा आरसीपी सिन्हा साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष है। यदि एक पद भी मिलता है तो आरसीपी सिन्हा साहब निर्णय ले सकते हैं। हो सकता है कि एक ही पद के लिए आरसीपी सिन्हा साहब निर्णय ले लिए हैं और वह जो है बात कर लिए हैं। इसी के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी फिर गए हैं आर्जू मिन्नत करने के लिए कि नहीं, एक मंत्रिमंडल नहीं, हमें 2 दीजिए कम से कम। कि पिछले बार भी हम लोग मांग किए थे तो दूसरे के लिए मांग करने के लिए फिर माननीय मुख्यमंत्री जी को मजबूरन जाना पड़ा हो। आरसीपी सिन्हा साहब एक ही सीट पर जो है मान गए होंगे। मतलब विजय जी आप ये मानते हैं कि इस वक्त जेडीयू में बड़ा कद किसका है? आपके मुताबिक बड़ा कद किसका है? आरसीपी सिन्हा का? नहीं, स्वाभाविक रूप से आज के तारीख में राष्ट्रीय अध्यक्ष है आरसीपी सिन्हा साहब। जो निर्णय होगा उनके अनुसार ही होगा। आज वह जो निर्णय लेंगे, आज जो है गठबंधन में जो घटक दल है, घटक दल में वही जो है सभी नेताओं से, जो घटक दल के नेताओं से बात कर सकते हैं और निर्णय ले सकते हैं। पर्दे के पीछे कोई और हो सकते हैं, लेकिन आज के तारीख में निर्णायक पद पर शरीर खड़ा होके सामने में आरसीपी सिन्हा साहब। और आरसीपी सिन्हा साहब आज क्यों कर रहे हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी एक बार भी बोले हैं कि जब भी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा जेडीयू निश्चित भी उसमें शामिल होगी। लेकिन आज जो है निर्णय करने वाले और पार्टी के जो सुप्रीमो हैं आरसीपी सिन्हा साहब, वो खुलेआम बोल रहे हैं कि चाहे जो 1 सीट मिले या 2 सीट मिले, लेकिन जब भी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तब जेडीयू उसमें भागीदार होंगे। जी, आप कह रहे हैं आरसीपी सिंह का कद बड़ा है, पर्दे के पीछे कोई और खेल रहा है, तो ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा की एंट्री किस आधार पे हुई? और ये भी सूत्र बता रहे हैं जदयू के अंदर की 1 सीट अगर बीजेपी मान जाती है तो 1 सीट केंद्रीय कैबिनेट में उपेंद्र कुशवाहा को भी मिल सकता है। आप इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, बीच में तो चर्चा चली थी कि यदि 2 व्यक्ति में पहले भी लड़ाई हुआ था, इस बार भी लड़ाई यदि होगा तो अंततः बीचों बीच जो है एक रास्ता निकाला जाएगा और अपने मनानुकूल लोगों को हो सकता है उपेंद्र कुशवाहा जी को माननीय नीतीश कुमार जी का यदि चलेगा, यदि पार्टी पर और एनडीए घटक दल पर यदि इनका वर्चस्व रहेगा तो यह कोई भी निर्णय ले। देखिए, जहां कुर्सी बचने का सवाल हो, जहां माननीय मुख्यमंत्री जी कैसे स्थापित रहे, यदि जिनका भी गला घोटने का काम होगा, चाहे वो आरसीपी सिन्हा साहब का हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा जी का हो, चाहे अन्य एमपी का हो, या अपने कुर्सी के बचाव में किसी का भी गला रेत सकते हैं और रेत कर जो अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी कर सकते हैं। इसलिए इनका शुरू से राजनीतिक चरित्र यही रहा है, अपने फायदे में कैसे हम मुख्यमंत्री पद पर बैठे रहे, इसके लिए जिनका भी गला रेतने को होगा उनका गला रेत करके जो है वह बैठने का काम करेंगे। इसलिए इनके कोई भी निर्णय पर भरोसा नहीं जब तक वह जो है दिखाई नहीं पड़ जाए कि आज ये चीज हो रहा है, उसके बाद ही विश्वास कीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी पर आप विश्वास कर सकते हैं? गौतम जी बताइए कि कब क्या पलटी मारेंगे, कब क्या निर्णय लेंगे, ये कोई जान सकता है? भगवान भी नहीं जान सकता है। ये अपने लाभ और लोभ के लिए कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए इनके ऊपर अंदाजा लगाना वो खेल कर जाएगा। जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी यदि एक रास्ते से झूठ आ रहा है, दूसरे रास्ते से प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं, तो झूठ अपना रास्ता बदल देगा। उसी तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ है कि कब ये अपना कुर्सी बचाने के लिए किसके राजनीतिक कत्लेआम कर देंगे, किसके सर धड़ से अलग कर देंगे, इसका कोई जो है अंदाजा नहीं लगाया जा सकता जब तक कि अंतिम पौधा होता। इसीलिए तो बार बार हम आपको बार बार कह रहे हैं, इसीलिए देखते होंगे कि एकदम मजबूती के साथ आरसीपी सिन्हा साहब मजबूती से कह रहे हैं कि जब भी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो जेडीयू उसमें भागीदार होंगे। यानी एक भी सीट मिलेगा तो हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हम राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्णय ले चुके हैं, चाहे कोई निर्णय ले या ना ले, मैं निर्णय ले लिया हूं। और जिनको भी बनाना होगा या स्वयं बनने का होगा आरसीपी सिन्हा साहब, वो तो बन सकते हैं। इसीलिए वह खुलेआम बार बार वह कहने का काम कर रहे हैं, वह प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वह मुख्यमंत्री जी पर दबाव दे रहे हैं कि हर हालत में दिल्ली आकर आप बात करने का इच्छा है तो बात कीजिए, अन्यथा मैं निर्णय ले लिया।
विजय जी, आप कह रहे हैं प्रेशर पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, लालू जी भी बाहर है, तो ऐसे में क्या आप लोग भी नीतीश कुमार के ऊपर डोरे डाल सकते हैं? नहीं, हमारे नेता श्री तेजस्वी यादव जी ने बहुत पहले भी तय कर चुके हैं और मन बनाए हुए हैं कि हमें विपक्ष में मौका मिला है, हम विपक्ष का जो है बढ़िया से निर्वहन बिहार में 5 साल करने का काम करेंगे। नीतीश कुमार जी का कोई भरोसा है? आज यदि वह पार्टी तोड़कर और छोड़कर चले आ गए एनडीए से हम लोगों के साथ, और कल वो फिर जो है सृजन घोटाला का जो है तगमा उनको दिखाने लगे, चाहे मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड का तगमा दिखाने लगेगा, तुरंत जो है पलटी मारकर फिर सिलेंडर बुझ जाएंगे। इसलिए इन पर कोई भरोसा नहीं कर सकता। आप भरोसा कर सकते हैं कि कब कहां जाएंगे? बताइए, कोई भी व्यक्ति अचंभा, जबकि आप लोगों को मालूम होगा मीडिया से बड़ा रिपोर्टर अंदरूनी कोई जो है गोताखोर कहा जाता है कि समुद्र से जिस तरह से हीरा और मोती को निकाला जाता है उसी तरह से मीडिया आज के तारीख में गोताखोर के रूप में रहते हैं। लेकिन आप उनका कुछ निकालकर आप बता सकते हैं कि यह करने वाले हैं? उनका कोई नहीं जानता है। देवों ने जाने, जैसे ने क्रिया चरित्र देवों ने जाने, वही हाल नीतीश कुमार जी का है। विजय जी, आप लगातार कह रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार की अंतरात्मा की आवाज भी जागती है पीठ पीछ में, तो ऐसे में अगर उनकी अंतरात्मा की आवाज जाग गई तो क्या हो सकता है राजनीति में? देखिए, माननीय नीतीश कुमार जी का अंतरात्मा सो चुका है, मर चुका है। अंतरात्मा वो उनका जागने वाला नहीं। वह एक अब कुर्सी पर चिपके रहने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे नेता श्री तेजस्वी यादव जी और पार्टी के सभी लोग ने यह तय किया है कि जिनको आना है मेरे नेतृत्व में आइए। हम अब किसी के नेतृत्व में जाने के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि हम धोखेबाजों से जो है सतर्क रहना चाहते हैं। यदि किसी को आना होगा तो आए, तेजस्वी यादव को नेतृत्व, तेजस्वी यादव को नेता माने, तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आए, उसमें हमको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम किसी को कहने के लिए नहीं जाएंगे। लेकिन आज के तारीख में जो अंदरूनी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू, हम और वीआईपी में है, आप देख ही रहे हैं कि कौन कब किधर जाएंगे। आम पका हुआ है, कब टपकेगा आम इसकी गारंटी नहीं। कौन उस आम को खाएंगे, कौन जो है किधर भागेंगे, कौन क्या करेंगे, ये अब उन लोगों की आपसी लड़ाई है। रोज देख रहे हैं, रोज भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है जेडीयू पर जो है प्रहार करने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी आज के तारीख में जनसंख्या का सवाल उठा रहे हैं, जेडीयू आज उसके विरुद्ध में हम लोगों के बातों को आज जो है प्रश्रय देने का काम कर रहे हैं। हम लोग जिस तरह से जनसंख्या के बारे में जो सवाल उठाने का काम कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जनसंख्या पर लगाम लगना चाहिए, लेकिन जो जितने जनसंख्या उसकी तो जनगणना करके पहले बता दें कि जब आप पशु का जनसंख्या निकालते हैं कि गाय इतना है, जर्सी गाय इतना है, देहाती गाय इतना है, बैल इतना है, हाथी इतना है, उजला हाथी इतना है, काला हाथी इतना है, बाघ इतना है, तो आज जो है लोगों का जाति जनगणना भी जो है प्रसारित करके उसके बाद आपको जनसंख्या पर नियंत्रण लाना है या तो कोई कानून लाना है। आप क्या करेंगे आगे का, लेकिन पहले आप जो है जाति जनगणना करके सबों को उस आधारित बता देने का काम कीजिए कि किसकी कितनी हिस्सेदारी है, किसकी कितनी भागीदारी होगी, ये बताने का काम कीजिए। तो ये आपसी नूरा कुश्ती देख रहे हैं, रोज के रोज जो है आपस में दोनों के बीच में लड़ाई हो रही है। भारतीय जनता पार्टी को जो है छोटा दिखाने के लिए प्रदेश अध्यक्ष जो उनके मुख्यमंत्री पर दाग लगाने का काम करते हैं। मुख्यमंत्री जी के प्रवक्ता कहते हैं कि यदि कोई मुख्यमंत्री के विरुद्ध में बोलिएगा तो उनका उंगली काट लेने का काम करेंगे। आप देखे होंगे निष्कासन भी किया गया एक एमएलसी को, फिर वर्चुअल मीटिंग में उनके साथ जो है प्रदेश अध्यक्ष जो है वर्चुअल मीटिंग भी कर रहे हैं। तो इन लोगों में अंदरूनी बहुत दूरी बढ़ चुका है। उस दूरी को कैसे पाटा जाएगा या नहीं पटेगा ये उनका मामला बनता है। हम लोग जो है दूर से लोगों का खेला बेला देख रहे हैं, और जब बिहार श्री तेजस्वी यादव जी लालू यादव जी आएंगे उसके बाद हम लोगों का रणनीति और जो है तय किया जाएगा। लेकिन आज के तारीख में जिन बातों पर चर्चा है मंत्रिमंडल का निर्णायक और निर्णय करने वाले आरसीपी सिन्हा साहब हैं। हो सकता है उन्हीं को मनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली गए होंगे।
विजय जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की अटकलों को अगर हम साइड रख दें, ये भी बताया जा रहा है कि सीएम नीतीश कुमार पीएम मोदी से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की भी बात कर सकते हैं, क्योंकि खुद सीएम नीतीश कुमार भी इसके पक्ष में रहे और विपक्ष की ओर से भी काफी प्रेशर बनाया जा रहा है कि सीएम नीतीश कुमार इस बार जब वापस पटना लौटे तो ये बात करके आए, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाकर आए। नहीं, ये तो ढोंग रचने का काम करते हैं, लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम करते हैं। जब माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय राबड़ी देवी जी ने गांधी मैदान में जब जो है विशेष राज्य का दर्जा और स्पेशल पैकेज मांगने का काम किए, अचरा पसार के माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी से, उस समय तो रेल मंत्री थे माननीय नीतीश कुमार जी, क्यों जो है गांधी मैदान से पटना के एयरपोर्ट पर आते आते जो है निर्णय को बदलवा देने का काम किए। इसलिए यह तो जो है लोगों को सिर्फ जो है दिग्भ्रमित करने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी करते हैं। इसी दम पर तो बताए थे कि महागठबंधन हम इसलिए तोड़ रहे हैं कि बिहार के भविष्य के लिए, बिहार के विकास के लिए, विशेष राज्य के दर्जा के लिए, विशेष पैकेज के लिए। तो आज जो है 5 साल कैसे आपको लग गया विशेष राज्य के दर्जा लेने में, विशेष राज्य के पैकेज का आवाज उठाने में? इतने दिनों तक आप आवाज क्यों नहीं उठा रहे थे, जबकि महागठबंधन तोड़कर आप इसीलिए गए थे कि हमें बिहार के विकास की चिंता है, बिहार कैसे उन्नति करे, बिहार कैसे जो है मैनचेस्टर बने, बिहार कैसे पेरिस बनेगा, कैसे जो है महानगर सब जो है अच्छे तरीके से दिखाई देंगे, इसके लिए हम गए थे। तो 5 साल के बाद आपको याद आया कि जब जो है वह दुदकारने का काम और तिरस्कृत करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रहा है, आपकी बातों को अनसुनी कर रहा है, कैसे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी के बारे में आप लोग विश्वास करते हैं? एक जो है गिड़गिड़ा कर गांधी मैदान में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है एक यूनिवर्सिटी मांगने का काम किया था, तो उस बात को ओपन गांधी मैदान के मंच से ही इनके बात को नकारने का काम प्रधानमंत्री जी किए थे। और आज फिर इन बातों का चर्चा, इनका कोई अहमियत थोड़े देने के लिए तैयार है वहां माननीय प्रधानमंत्री जी। आप जी इसलिए जी विजय जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। गौतम, आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो दिल्ली से लेकर पटना तक सियासी हलचल तेज है, क्योंकि बिहार सीएम नीतीश कुमार का आज दिल्ली दौरा है। सीएम नीतीश कुमार आज दिल्ली जाएंगे। सीएम नीतीश कुमार का दिल्ली दौरा है, काफी अहम माना जा रहा है दौरा। केंद्रीय मंत्रिमंडल में जेडीयू शामिल होगा। चलिए, फिलहाल के लिए हमारी खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।